पुलिस ने तो चारों ओर घेर गए ने, बेरी पुलिस ने भी और झज्जर पुलिस ने भी घेर गए ने और खेतों में लौटा कर ऊपर बैठ के गोली मारी है। मायने का वो मुलाजिम है अपने उसमें वो कर रहे हैं काम का बचाव। ये तो बकवास कर रहे हैं गांव के, डिगल की थोड़ी है चारों ओर की पंचायत आ रही थी। अरे माने वाला था, सबने पता लग रहे थे। अगर वर्दी में होता और पंकज अगर गोली चलाता तो पंकज गलत था। वो जब जरा ड्यूटी कर रहा था पंप पर तो जो ना फुटे जा रही क्या क्या पंकज पे फायर किया, क्या पंकज को पकड़ा उसने। वैसे अब अपने बचाव में वैसे कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सीएम साहब अच्छे मानना है, यूपी के सीएम ने। पुलिस ने भी गुंडागर्दी कर दी, जहाँ झगड़ा हुआ वहां भी गुंडागर्दी होगी। डिगल कोई भी बालक गुंडागर्दी करे वो डिगल बचा लेगा। डरता कोई भी आदमी हो, लाठी ले रहा होगा तो लाठी मारेगा। कहानी बनाई गई है, खापों की सरदारी थी, वो ठीक बोल रहे थे। टकराव करे हमारे साथ, 2-3 बार टकराव हुआ है, फायर हुए हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं डीगल गांव में खड़ा हूं और डीगल गांव के लोग मेरे पीछे खड़े हैं। लगातार जो मामला 15-16 तारीख से लगातार चल रहा है, उसी मामले की बातचीत को लेकर आए हैं। हमने मायना गांव की पंचायत से बातचीत करी थी, उनका पक्ष जो है वो आप लोगों के सामने रखा था और आप लोगों ने वो सारी बातचीत जो है सुनी थी। पंचायतें लगातार मुख्यमंत्री से मिल रही हैं। डीगल के लोग भी पंचायत की मुख्यमंत्री से मिले थे, मायना के लोग भी मिले थे, सतगामा के लोग भी मिले थे। तो मायना के लोगों की, सतगामा के लोगों की बात आपने सुनी। अब मैं डीगल की पंचायत में आया हूं, डीगल के लोगों से बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि जिस पंकज अहलावत एनकाउंटर के बाद ये सारा मामला चल रहा है, उस पंकज अहलावत का जन्म इसी डीगल गांव में हुआ है। और ये वो लोग हैं जिनके सामने पंकज बचपन से उसका यहीं बीता है, पढ़ा लिखा यहीं और अब वो अपना कारोबार कर रहा है। तो ये लोग बताएंगे कि पंकज का व्यवहार कैसा था, क्या वो कोई शरारती तत्व है, गुंडा है, गैंगस्टर है, वो क्या है। क्योंकि आनंद सिंह अहलावत का आसपास के इलाकों में नाम है कि वो पंचायती आदमी 40 साल, हमारी उम्र नहीं है, इतने साल उन्होंने पंचायतों में फैसले करवाते होंगे। बाकी ये लोग बताएंगे कि पंकज अहलावत का जो नेचर है वो कैसा है और क्या वो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता अगर उसको पता होगी सामने पुलिस खड़ी है और वो फायर करेगा। तो मैं इन लोगों से बातचीत करूंगा, वो सारी बात इन लोगों से हम जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। किससे, आपसे शुरू करूं? प्रधान जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। गांव डीगल। पंकज अहलावत के ऊपर आरोप है कि उसने सीधा पुलिस के ऊपर फायर किया, उसको रोकने का प्रयास किया, उसने गाड़ी बजाई, जब पुलिस ने उसका गोली मारी और उसका एनकाउंटर हुआ। आप लोग मुख्यमंत्री से मिले हो, मायना की पंचायत भी मिली है, बातचीत दोनों तरफ से चल रही है। किस निर्णय पर पंचायत पहुंची है और क्या डिसीजन अब लोगे? क्योंकि आप लोगों ने सप्ताह भर का टाइम दिया, तो वो कल खत्म हो जाएगा। तो कित पहुंचे और पंकज का व्यवहार कैसा रहा? इसी गांव में उसका जन्म हुआ है। बात ऐसी, हमने तो होटल से लेकर न सीएम तक का पता है भाई, जो बात हुई है। अच्छा, जो होटल में हुई है उसकी गलत हरकत हुई है और उसके पीछे गाड़ी लगी है और पंकज घेरा है। और पंकज एक बार नहीं, पंकज 2-3 बार घेरा है। पंकज ने डरते ने गोली चलाई है और गोली चला के न वो निकल गया और उसके पीछे से उसने पुलिस ने उसके ऊपर गाड़ी लगाई है। न्यूंगे तो बेरी स्टाफ को ये सूचना दी है और उनके घेर गए ने और पकड़ गए ने और जब ऊपर बैठ के न गोली मारी है। लेकिन लोग तो ये लिख रहे हैं कि पुलिस के ऊपर गोली चलाना पंकज का कहाँ रहा है? पुलिस थी कहाँ? पुलिस वो तो सिविल में दे, पुलिस ने मान नहीं रहे। वो तो जो रोड़ा रब्दा होटल में होया है उन्हें तो वो गैंग समझा है पंकज ने। अच्छा, उसी पंकज ने गेम समझ के ने गोली चलाई है, पुलिस समझ के गोली नहीं चला रखी। और पुलिस ने जो गोली मारी है, पुलिस ने कहा कि तो भाग रहा था, यहाँ भी फायर करके भाजा जब हमने पाँव में गोली मार नहीं जी, पुलिस ने तो चारों ओर घेर गए ने, बेरी पुलिस ने भी और झज्जर पुलिस ने भी घेर गए ने और खेतों में लौटा कर ऊपर बैठ के ने गोली मारी है। अच्छा। और जो एक भाई था पहाड़ी पर का, अपनी ड्यूटी से आ रहा था और वो पानी पी रहा था नल के हैंडपंप पे। पंकज ने दौड़ता ना, उसकी गाड़ी में पंचर हो गया। वो पंचर होने के बाद में उसने अपने किसी निजी दोस्त था या दोस्त का दोस्त था उसके पास उसने सूचना करी, अभी गाड़ी लेकर आ जा, मेरी गाड़ी में पंचर हो गया। उससे ये पूछ रहा था कि भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ, लोकेशन दे रहा है, मेरी लोकेशन दे जिसको गाड़ी वाला आ रहा है वो। उसने बता दिया भाई आधे किलोमीटर है और तू यहाँ आ जा। इतने में पीछे से गाड़ी भाग कर आई। गाड़ी भाग कर आई तो वो उसने देखा अगर भाई गाड़ी तो यह स्पीड मारी है, गाड़ी दौड़ मिल गई है या वो। इतने में उसके गाड़ी लेके न वो आ गया, उसने बैठा कर न एक गांव के अंदर घुसने की कोशिश करी। वो घुसने के से पहले उठा लिया। अच्छा, और फिर वापसी में वो भी उठा लिया जिसने वो रास्ता बताया था। जो हैंडपंप पर पानी पी रहा था, पहाड़ी पर का लड़का जो ड्यूटी से आया था, वो भी उठा लिया।
और जो लेने आया था वो भी उठा लिया। तीनों लड़के उठा लिए उसने। अच्छा, पंकज का गोली लगा दी। अच्छा, पंकज के गोली मारी। हाँ। अच्छा, अब मैं मायना की पंचायत से मिला था। मायना की पंचायत ये कह रही है कि डीगल के आदमी ये तो दोषी हैं, ये पंचायती हैं, ये मुख्यमंत्री तो रजाओ, तो बोले न्याय कैसे होगा? ना जी, ये तो बकवास कर रहे हैं। गांव के डिगल की थोड़ी है कि चारों ओर की पंचायत आ रही थी। यहाँ तो कई गांव के आदमी थे जो इस बात को सोच कर न, विचार करके न, इसका निष्पक्ष निकाल के न, और जब आगे न बड्डे थे। ये तो खाम का कह रहे हैं वे पंचायती हैं, वे बात कर रहे हैं उन्हीं का लड़का है। बिल्कुल नहीं, इसमें तो बहुत गाँव के आदमी थे। अच्छा, तो अब पंकज का जन्म आड़े हो या पढ़ा लिखा कारोबार यहाँ पढ़ा है। तो पंकज का किसा व्यवहार रहा है? किस तरह पंकज का बहुत अच्छा व्यवहार है, ना किसी से यहाँ रफड़ा है, ना किसी को केस है उसका, ना कोई बाहर का, ना या गाँव का। अच्छा, ठीक है, कोई लफड़ा नहीं है उसके पास। ठीक है। बाबूजी, क्या नाम आपका? ओम प्रकाश जी, धांधलान से। दांदलान गांव है। ठीक है, किस तरीके का व्यवहार जो है पंकज का रहा है? जन्म हुआ उसका। पंकज तक हर मारा तो गणा छोटा मामला दान जवाल सा। आज तक हमने 81-80 इसके साथ रहा। इन्हें 83 में सरपंची भी करी, तो गांव के इतने फैसले करे हैं। वो लड़का में कोई कमी नहीं पंकज। उन काम का दफ्तर बनाया उड़ से, और यो माने वाला था, सबने पता लग रहे थे। जब ट्रेस बनी था जाकर कह सुनी होगी होटल का में जीवी नौकर रहे थे, इसकी नीचा है गए। उन्हें तो दफ्तर करे, पुलिस का रोज सामान्य करना उसमें से। हाँ, कोई पंकज का कोई दोष नहीं, कोई दोस्त किससे कितना अगर करे। उन्हें फिर रिश्तेदार भी अपनी गाड़ी ने खोदा दी, मैं पंचर हो गया। इन रिश्तेदार के नाते से कह के उसने कहीं दूसरा गाड़ी लेकर आ गया वो पहाड़ी पर। वो जब जरा ड्यूटी कर रहा था, पंप पर तो जो ना फुटे जा रही उड़ा, वो वकील ने उधर सारी बात बता दी थी। एक का सेकंड तय की बता दी थी। ये काम का कोई पंकज का कोई वो नहीं। कोई तो पुलिस की क्या मनसा लग गया? आपने पुलिस की क्या मनसा रही है? पंचर की तक बर्ताजी पड़ रहा है, पर मतलब आखिर में राजीनामा मांगा मेरा ख्याल। पुलिस अपना तक कुछ मानना कोई नहीं। अच्छा, हाँ, यह बने। ठीक है। बाबूजी, क्या नाम है? नरेश कुमार है, कौन सा गाँव? डीगल गांव है। अच्छा, जो पूरा मामला चल रहा है, गलती किसकी मानते हैं? पंकज की गलती है पुलिस के ऊपर फायर करना, या आप लोग जो बता रहे हो अभी बाबूजी ने बताया कि खेत में ले जाकर गोली मारी है? क्या है पूरा मामला, क्या लगा? तो इनके होटल में हुई कुछ खास नहीं हुई है। जब पुलिस का दुरात्रा आई है, पुलिस पार्टी पूरी आओगी, अकेला तो वो नहीं आओगा। ठीक है, मेरे तो ये है, पुलिस पार्टी इन पर गोली चलाई तो अपना मुलाजिम के ऊपर गोली चलाता है कोई, तो दूसरा ने क्यों नहीं चलाई? उनमें से पुलिस हम इकट्ठे 5 जने था, मेरा गोली लग गई तो मेरा साथी है, उसने उन्होंने क्यों नहीं चलाई? उसके ऊपर टायर में गोली मारा है और कुछ कराई, उसका पीछा कराए। ठीक, पीछा ही करके तो एनकाउंटर कराया खेत में। वो तो वहां जाकर कराया। अच्छा, यहाँ पर क्यों नहीं चलाई उन्होंने गोली? अच्छा, अड़ नहीं चलाई, यहाँ गोली चलाई नहीं, अकेला उसका गोली लग गई। और अपने पुलिस पार्टी में तो 5-4 तक पाऊंगे। ठीक है, उसी ने उसका गोली लग गई और मेरा साथी है, मेरा मुलाजिम है, तो मैं गोली नहीं चलाऊंगा। ठीक है, ये बात है। तो ये पंचायत के निर्णय लेगी? पंचायत चल रही है लगातार, कल भी पंचायत बुलाई है आप लोगों ने? कल पंचायत के जो बात होगी वो आपके सामने आ जाए। ठीक है। बाबूजी, क्या नाम है? मेरा नाम हरिओम जी, कौन सा गांव? धांधलान से। धांधलान गांव है। किस तरीके का पंकज के परिवार का किस तरीके का रसूख है? पंकज के ऊपर मुकदमा बता रहे हैं और उसके पास हथियार था, उसने पुलिस कर्मचारी के ऊपर गोली चलाई। यार अपना उठा ले रहा है वो, अपना कोई वो नहीं, अपना लाइसेंस वाला कोई दिक्कत नहीं, वो अपना रख कर अपना सेफ्टी खातिर काम कुम कर रहे, बाहर भी उतर के ऐसे ले रहा है। तो पुलिस उसको रोक रही थी, वो रुका क्यों नहीं? रोक रही थी जी, वो अपना हिसाब में की जाता अपना मुंह रखा करता, और उनकी तो इनकी कवा सुनी हुई उड़ा यार, वो ये क्यों बात। अच्छा, हाँ, पंकज का और कोई व्यवहारी साहब? कति एक नंबर का, सारी जगह बैठा उठी आ रहे, कितना गलत को नहीं जी, कोई गलत नहीं। हाँ। तो मायना की पंचायत कह रही है कि डीगल के आदमी तो मुख्यमंत्री पे दबाव बना के जो है इतना तो हमके पंचायत है, वो नहीं होता जी यार, पर इसमें कोई कमी नहीं काढ़े इसमें पंकज में। ठीक। हाँ। बाबूजी के नाम? हर एक चीज कृष्ण नाम जी। कौन सा गाँव? करोथा गांव जी। करोथा गांव। तो ये करोथा गांव के हैं, कृष्ण इनका नाम है। बाबूजी, के सूचना लगे? क्योंकि मायना आप तो इतनी दूर है, इतनी दूर डीगल, आप तो बीच में आ गए। मायना हमारा गवांड है और डीगल हमारा लाडला गांव है। और आप भी पब्लिक डीलिंग करो हो, पता तो आपने भी चल गया, सब ने पता चल गया, हर छोटे बच्चे से लेकर बड़े ने पता है कि ये मामला क्या है। किसी से सानी नहीं है, यो असला लिया है अपना, अपनी सेफ्टी के लिए लिया है। और जब इस तरह की वारदात होगी तो कोई भी आदमी हो अपना बचाव तो करेगा।
तो हम तो जी ये चाह रहे हैं जो खापों के सरदारी है, प्रतिनिधि हैं, वो बैठ के दोनों गांवों से निमटारा करवाओ। सच्चाई का सबने पता है, अब पंकज के साथ कति गलत होया है। मायना की पंचायत सतगामाई पंचायत से मैं मिला, वो कह रहे हैं कि प्रवीण के साथ गलत कर रही है वह पंचायत, तो मुख्यमंत्री पे दबाव बनवा देखो कर। जी, ठीक बात है, आप ठीक कह रहे हो। अगर प्रवीण हमारा भाई हो भी, अगर वर्दी में होता और पंकज अगर गोली चलाता तो पंकज गलत था। अब आप हो, आप कहीं से चल रहे हो, लड़ाई झगड़ा होकर चल रहे हो और फिर गाड़ी आगा गिर है, फिर निकले, फिर गिर, फिर निकले, तो आप क्या करोगे? बचाव करोगे ना। और जब इसने पुलिस मिली है, दिखी है, तो इसने तो सांस लिया है, एकदम सुकून मिला है, अब भाई अब बचाव है, वो तो गुंडे थे। और फिर इसके साथ क्या हुआ है, क्या हुआ है? भाई है अपना प्रदीप सीएम साहब के बारे में कह रहा था कि भाई सीएम साहब बहुत अच्छे सीएम। भाई सीएम साहब अच्छे हैं, हम सीएम साहब अच्छे मानना है। यूपी के सीएम ने 7 हरियाणे बने, गुंडागर्दी कति खत्म कर रखी है। या सरेआम देखो, पुलिस ने भी गुंडागर्दी कर दी, जहां झगड़ा हुआ वहां भी गुंडागर्दी होगी, बचाव करके निकला तो दूना उसका जो है ना शोषण हो गया। तो जी हम तो ये चाहवा है पंचायतों के प्रतिनिधि मिलकर इसका निपटारा करें। पता सब न चल गया है, पता उन लोगों ने भी है, आपने भी है, हमने भी, उसकी कोई गलती नहीं है। अब मैं जब मायना गांव की सतगामा की पंचायत से बातचीत कर रहा था, तो सतगामा के प्रधान हैं प्रकाश और श्रीपाल हैं, उनसे बातचीत करी। मैं बोले कि भाई मायना तो छोटा सा गांव है, इसको तो दबाने का प्रयास चल रहा था। हमने बेरा पटा भाई सतगामे का काम है, हम आए हैं, तो बोले ऐसे दबाने नहीं देंगे। और डीगल के आदमी बोले हमारा 500 साल का भाईचारा में हमारे दूर क्यों नहीं आए भाई? देखो जी, कानून व्यवस्था है, अगर ऐसे कानून दबने लग गया तो बड़े गांव दबाते रहेंगे। क्या डिगल में आज तक कोई केस नहीं लगा है? किसी डिगल के बालक ने अपराध कराया है, और डिगल के गांव में बड़ा गांव है भाई, हरियाणा में एक पंचायत का सबसे बड़ा गांव है, तो इसका मतलब डिगल का कोई भी बालक गुंडागर्दी करे और डिगल बचा लेगा, और छोटे गांवों की बचाव नहीं होगा, जेला में चले जाएंगे। इस बात को समझते होगे आप। दबाव किसी का नहीं है, ये सिर्फ एक निष्पक्ष फैसला, मतलब कुछ दोनों तरफ से आदमी चुने जा और निष्पक्ष फैसला निकाले इस चीज का, हम तो ये चाह रहे हैं जी। लेकिन दोनों तरफ से गोली चली है, पुलिस के जवान को भी गोली लगी है, पंकज को भी गोली चल लगी है, दोनों का इलाज चल रहा है। मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, पुलिस की कमान उनके पास है, वो गृह मंत्री भी हैं, पंचायतें भी दोनों तरफ से हो रही हैं। ऐसे में लोगों के बीच में जो मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि डीगल की जो पंचायत है, लाहौत 27 की पंचायत और सतगामा की जो पंचायत है, वे आमने सामने हो रही हैं और बात लोगों तक पहुंच नहीं पा रही, जो बात एक्चुअल पहुंचनी चाहिए। नहीं, आप लोग ये तो काम कर रहे हैं, आप लोग पहुंचा रहे बात है, हम बता रहे हैं, हमारे से बड़े हैं, पंचायतों के प्रतिनिधि हैं जो बोल रहे हैं पिछली पंचायत में, और हम ये नहीं चाह रहे टकराव हो, बिल्कुल नहीं चाह रहे। और आप कह रहे हो भाई उसके जो है ना उनके पास है यो मामला, मुख्यमंत्री जी के पास है, मुख्यमंत्री जी को भी पता लग लिया, SIT गठित करी है, वो फैसला होगा, उस फैसले को भी आप देख लियो, निष्पक्ष फैसला होगा। ये दोषी नहीं है, धोखा है, डरते ने कराया है, और डरता कोई भी आदमी हो, लाठी ले रहा होगा तो लाठी मारेगा, डला ले रहा होगा तो डला मारेगा। और इसने तो देखा भाई तू तो मर लिया, तो उसने अपना बचाव कराया है, और बचाव के चक्कर में ये होया है, और हम उस भाई का स्वास्थ्य की कामना करते हैं, वो जल्दी बाल हो जाए भाई हमारा। अच्छा, लेकिन एक चीज और है, आप लोग कह रहे हो पंचायत बैठ के बातचीत करेगी, मामला कानून में 2 FIR पंकज के ऊपर दर्ज हुई हैं। शायद पहली बार आनंद सिंह गहलोत के परिवार पर 2 FIR एक जगह हुई हैं, एक बार तो पुलिस पर हमला करने की, दूसरा फिर दोबारा गया तो एनकाउंटर जहां इसका हुआ वहां भी इसने दोबारा पुलिस पर गोली चलाई है, गाड़ी में टक्कर मार रखी, बलेरो के फोटो हैं। नहीं जी, नहीं, वो तो जो कहानी बनाई गई है, ये तो अगर जो भाईचारे में फैसला नहीं होता ना, तो आप देखियो एक एक चीज निकल कर आ जाएगी। आप लोग बताओगे, आप लोग अपने माध्यम से लोगों को बताओगे, अगर भाई जो डीगल में पंचायत थी, खापों की सरदारी थी, वो ठीक बोल रहे थे, गलत नहीं बोल रहे थे। लेकिन हम सब चीजों को छोड़ गए, चाह रहे हैं भाईचारे में सबसे पहले उस भाई का इलाज हो जाए, वो बाल हो जाए, और भाईचारे में इसका फैसला हो जाए, हम ये दुआ कर रहे हैं। तो यह कहानी जो आप बता रहे हो, यह कहानी बनाई गई है, ये कहानी किसने बनाई और उस कहानी बनाने के पीछे मनसा क्या रही उसकी? वो बचाव कैसे हो जी? किसका बचाव? बचाव मतलब उसके गोली लगी तो पुलिस बचाव तो करेगी, भाई इसने पहले गोली मारी, हमारे मतलब हमारे ऊपर फायर करे हैं, टकराव करे हमारे साथ, 2-3 बार टकराव हुआ है ना, तो पुलिस कैसे बचती? अगर ये कहानी नहीं बनती तो पुलिस कैसे बचती? टकराव होया है, फायर हुए हैं, सारी काम मतलब आप लोगों ने पता है क्या क्या कहानी कैसे कैसे बनी है।
और ये आनंद आनंद को जो है ना, आनंद के नाम से नहीं जानते, नंद ढेले के नाम से पंजाब में ही पूछ लियो, इस आदमी को जानो। इसने अलझड़ी की तो बात तो छोड़ो, इसके परिवार की, इसने तो, हम तो इनके बच्चे हैं, इसका तो रिकॉर्ड है, उत्तर प्रदेश में जा लो, राजस्थान में जा लो, इसने तो हजारों फैसले करवाए लोगों के आत्मा से, दिल से, आज इसके ऊपर पड़ रही है। तो सब लोग ये चाह रहे हैं कि भाई इस परिवार के साथ होकर और उस भाई की बाली होकर और जो ना इसका निष्पक्ष फैसला होकर निपटारा हो। अच्छा एक बात बताओ, लगभग मायना का और डीगल का 10-12 किलोमीटर का फैसला है, एक पंचायत वहां और ये एक पंचायत, दो पंचायतें अलग अलग हो रही, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों पंचायतें एक जगह बैठ के बात करें और अपनी बात बैठ के निपटाया जाए? बिल्कुल होना चाहिए जी। तो ये अब तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1 हफ्ते का टाइम आप लोगों ने भी दे लिया, मैं भी 3 दिन का टाइम देगा, 2 मुख्यमंत्री तो रजाए, आप लोग भी मुख्यमंत्री तो रह गए, ये क्यों नहीं हुआ? मतलब एक ये तो खापों में फूट की बात होगी कि 2 पंचायत अलग अलग हो रही हैं और दोनों अलग अलग दिशा में काम कर रही हैं। देखो जी, वो तो अपना दर्द ऐसे जुटा रहे हैं कि भाई हमारे जो है ना बच्चे के गोली लग गई, और इधर दर्द ये है कि हमारे बच्चे को नाजायज फंसाया जा रहा है। तो जो कल दिन था वो आज नहीं है, और आज है वो आने वाले कल नहीं है, रोज रोज बदलाव होता है। तो अब जो कल जो पंचायत होने को जा रही है, वो लोग भी सोचेंगे और ये लोग भी सोचेंगे, हो जाएगा, हम उम्मीद है हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम बाबूजी? बलजीत यादव नाम है मेरा। कहाँ से? खेड़ी खातीवास गांव, जज्जर के पास। जज्जर के पास खेड़ी खातीवास गांव है। तो आपने पता चला, क्या पता चला आप यहाँ पहुंचे हो? कल यहाँ पंचायत भी बुलाई गई है और पूरा मामला दोनों तरफ से पंचायत चल रही है, मायना अपनी पंचायत कर रहे हैं, आप लोग अपनी कर रहे हो, 2 FIR जो है वो दर्ज है। गलत कौन है, सही कौन है? मतलब आप एज ए पंचायती आदमी के तौर पर अगर बताओ तो कौन गलत है, कौन सही है? देखिए ऐसा है कि मैंने सोशल मीडिया पे सब देखा, ये इंस्टा जो एपिसोड चल रहा है उसमें मैंने बड़ा आश्चर्य होया, यार ये आनंद के घर में ऐसा कैसे हो गई? इस आदमी की तो सारे गुआंढ में, जिले में, सारे हरियाणा में बड़ी इज्जत है इन लोगों की, बड़ी रेपुटेशन है इसका की, और इसने बड़े फैसले कराए हैं। कभी इसका ये तो हो ही नहीं सकता कि इसके परिवार का कोई बच्चा इस तरह क्रिमिनल एक्टिविटी में आ जाए। तो बड़ा आश्चर्य मैंने टेलीफोन किया, टेलीफोन मिला नहीं इनसे, तो आज हम मिलने आए, मगर अभी मिलेंगे, भाई से के बात है। तो इसमें हमने तो ये है कि इस परिवार में जो कुछ हम जानते हैं आनंद सिंह के व्यक्तिगत रूप में, बच्चे इनके उनके बारे में, क्यों मैं ये बैंक के चेयरमैन रहे हैं, मैं बैंक का एम्प्लॉय रहा हूँ वहाँ पे रोहतक। इसका जो टेन्योर था चेयरमैनशिप का, एक ईमानदार, निष्पक्ष और बिल्कुल वेलफेयर पॉजिटिव आदमी चेयरमैन की कार्रवाई रही इसकी। लेकिन जो मायना की पंचायत है वो ये बात कह रही है कि भाई डीगल के आदमी तो दोषी हैं, डीगल के आदमी पंचायत करे तो बोला निष्पक्ष निर्णय कैसे होगा? नहीं, वो तो बताए ना भाई ना अभी मेरे से पहले कि वो बातें वो अपनी पैरवी कर रहे हैं, ये अपनी सफाई दे रहे हैं। तो दोनों मिलकर डे बाय डे आ रही बात लाइन पे, नेक्स्ट मीटिंग में पॉजिटिव कोई ना कोई फैसला होगा और ये बात समझौते की तरफ जाएगी, क्योंकि जो कुछ हो गया गलती से, गलतफहमी में, क्योंकि पंकज ने भी तो यही समझा ना, जो अब तक देखा हमने सुना है कि भाई वो सिविल ड्रेस में थे और मैं सोचा भाई मेरा पीछा कर रहे हैं, तो फायर किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जब उसको पुलिस वाले को गोली मारी है तो उस टाइम उसके साथ थी ना, टीम थी ना उनकी, पुलिस टीम थी। क्या उन्होंने कोई विरोध किया? क्या पंकज पे फायर किया? क्या पंकज को पकड़ा उसने? ये बात बड़ी उसकी है, लकुना है उसमें। यहाँ पे उसके संदेह पैदा होता है कि भाई जब गोली लगी तो इन्होंने नहीं, बाद में सब पंकज को घेरा है इधर उधर से पुलिस बुला के और नाजायज कार्रवाई की है। क्योंकि पुलिस का तो एनकाउंटर करेगी तो करेगी ये काम तो जहाँ भी, क्योंकि अपनी सेफ्टी के लिए उसने सबूत जुटाने हैं, इसलिए उन्होंने ये सारी कार्रवाई। ठीक है बाबूजी, क्या नाम आपका? मेरा नाम दलपत है जी। कौन सा गाँव? जज्जर से जी। जज्जर से। हाँ। तो पूरा मामला आप लोगों ने देखा, लगातार चल रहा है, सप्ताह भर हो गया, पंचायतें चल रही हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, क्या कहना चाहोगे? ये तो जैसे भाई खेड़ी वाले ने बताया ना, आज से नहीं, आनंद सिंह को 60 साल पहले से जानता हूँ जी मैं। और जो फैसले, जो भाईचारा आनंद भाई से हुआ है ना, शायद हमारे गुआंढ में कोई नहीं कर पाया है। अच्छा। अपनी तरफ से खर्चा लगा के, गाड़ी अपनी ले जाके दूसरों के फैसले कराए हैं। और हमारे साथ एक अपना बटेऊ था, वो रेलवे में गलत तरीके से फंस गया था, तो मैं आनंद भाई के पास आया और तो 3-4 मेरे दोस्त थे, वो आए, बोले भाई क्या बात है? बोले भाई आनंद ऐसे ऐसे बात है, हिसार का जिक्र था जी। मैं नाम तो नहीं जानता, हिसार रेलवे पुलिस में SP साहब थे वो। आनंद भाई ने अपनी
कार स्टार्ट करी और वहाँ ले गए और वहाँ असलियत बताई और वो हमारे बटे ने गैल की गैल छुटवा ले आया, ना लेना ना देना ऐसे काम करवाता आनंद भाई। और हमारे एरिया में जब भी कोई इलेक्शन आओ ना छोटा मोटा, आनंद भाई की सलाह जरूर लेते हैं। और इनकी ही बदौलत एक टीटू भाई था प्रधान बना जज्जर म्युनिसिपल कमेटी का, वो आनंद के प्रयासों से ही बना था। मतलब पंचायती तौर पे इनकी छवि है। तौर पे बिल्कुल 101% छवि है साहब। ठीक है, और लोग बाग इसका मानते हैं, मान सम्मान करते हैं। ठीक है, पहले आनंद भाई से पूछ के काम करते हैं जी। ठीक है ये जी। आनंद भाई की छवि है। ठीक। हम भी चकित रह गए आनंद भाई के कुनबे में ईसा बाल तुम्हारे तो गले उतरती नहीं है साहब जी। मेरा नाम करतार पहलवान है जी। कौन सा गांव? जज्जर सुभाष नगर में रहता हूँ मैं। जज्जर सुभाष नगर। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, आपको क्या पता चला, आज आप डीगल पहुंचे हो, क्या पता चला आपको? कल पंचायत भी बुलाई है यहाँ? मेरे को तो अखबार में पता लगा था जी। अच्छा। और मेरे सामने रहते हैं बिल्कुल ये वहीं जज्जर में। वहाँ बड़ा अच्छा बैठ उठ है मेरे बच्चों से भी है। कहीं को भी कोई शिकायत नहीं सुनी मैंने कि ना कभी आई। दूसरों से रिस्पेक्ट करते हैं बड़ो और बड़ा अच्छा चाल चलन लगा वहाँ, किसी से पूछ ले। ठीक है। हाँ तो सरपंच साहब हैं विजेंद्र हमारे पास, कलावड़ गांव के पूर्व में ये सरपंच रहे हैं। सरपंच साहब, डीगल गांव में पहुंचे हो, आप लोगों का आपस में गांव गवांड भाईचारा पंचायतों का आवागमन है, आज यहाँ पहुंचे हो, क्या पता चला और क्या लग रहा है? पुलिस गलत है या पंचायत गलत है, या पंचायत जो कह रही है वो ठीक है, पुलिस लिपापोती कर रही है, या पुलिस और कानून जो कर रहा है वो ठीक है, खा पंचायतें दबाव बना के कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है? देखो जी, जो मैंने जो सुना है, जो हमारे संज्ञान में आई है बात, पहली बात है किसी प्रकार की दबाव की को बात नहीं है। जो चेयरमैन साहब हैं ये इतने सुलझे हुए आदमी हैं हमारे एरिया में, मैं तो इससे बड़ा पंचायती और ईमानदार अच्छा आदमी मानता ही नहीं। तो इसके बच्चे ऐसे थोड़ी हो सके हैं, बदमाशी करने के बच्चे थोड़ी हो सके हैं। ये तो कहीं भी गांव गवांड में कहीं भी कोई झगड़ा हो जाता है, किसी भी बरादरी में कोई मर्डर वगैरह हो जाता है, तो ये तो पंचायती आदमी सुलझ जाते हैं। इस बिना आस पास में कोई भी पंचायत चेयरमैन साहब के बिना पंचायत नहीं होती। मायना अच्छे आदमी हैं। मायना गांव ने सतगामा की पंचायत बुलाई, प्रकाश और श्रीपाल दो प्रधान हैं, वो बैठे उसमें, और उन्होंने ये कहा कि डीगल गांव की पंचायत तो छोटा गांव है, दबाने का प्रयास करी थी। हम साथ आ खड़े हुए, भाई कैसे सतगामा के गांव में आप लोग दबा ले? श्रीपाल ये वैसे अब अपने बचाव में वैसे कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे अच्छा हम आदमी मानते नहीं जी। ये जो पंचायत में जो गलत और फ्योर की बात करे ना, मुँह से गंदा भी आदमी नहीं मानता। वाकई में बहुत ही अच्छे आदमी हैं, सुलझे हुए आदमी हैं। चेयरमैन जैसा तो कोई पंचायती बोलनी यार इतना समझदार आदमी मैं तो मानता नहीं जी। हम तो इसके पासंग भी नहीं है। अच्छा, एक बात और है, कलावड़ आपका गांव है, आपसे मायना भी इतनी दूर है और इतनी दूर डीगल लगभग बराबर पड़ते हैं आपके लिए। तो क्या लगता है पुलिस का वो जवान है, वो लोग कह रहे हैं पुलिस के जवान के साथ गलत हो सकता है, पंचायत मुख्यमंत्री पे दबाव बनाने का प्रयास कर रही है? ना ऐसी बात ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो हमारी तो यही सोच जी, न्याय होना चाहिए। गलती जो कर रहा है, गलती को गलत करनिया को सजा देनी चाहिए। प्रशासन को ऐसी वो बात नहीं है अगर भाई को प्रशासन किसी पंचायत का दबाव मान लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपने भी गांव में सरपंच करीब 5 साल आप सरपंच रहे, आपने कभी ऐसा मामला देखा कि पंचायतों को पुलिस का पक्ष लेना पड़ा हो? भाई कोई पंचायत इतनी ठाडी पड़ गई हो कि पुलिस दबाव मान गई और पुलिस का पक्ष लेने के लिए पंचायत को जाना पड़ा? बच्चे हैं, मायने का वो मुलाजिम है, अपने उसमें वो कर रहे हैं खाम का बचाव के उस चक्कर में, ऐसी कोई बात नहीं है। और चेयरमैन जैसा कोई अच्छा आदमी नहीं है हमारे एरिया में। ठीक है। तो डीगल गांव की पंचायत से मैंने बातचीत करी है, एक एक आदमी की बातचीत आपको सुनवाई है, कई गांव के लोग यहाँ आए थे और हर आदमी की बातचीत आप लोगों ने सुनी है, हर आदमी की बातचीत सुनवाई है। कौन गलत है कौन सही है, क्योंकि पंचायत की अगर बात करें तो मेरा ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, 25-26 साल मेरी उम्र है, लेकिन मैंने जितना देखा वो ये है कि आपसी भाईचारा जो है वो बड़ा है। यहाँ 27 की पंचायत और वहाँ सतगामा की, दोनों गाँव 8-10 किलोमीटर के हैं। आपसी भाईचारे के दोनों गाँव मिसाल देते हैं, वो कहते हैं हमारा 500 साल का भाईचारा है, ये भी कह रहे हैं कि हमारा भाईचारा है। लेकिन मामला अब जो फंसा हुआ है, वो समाज में जो मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि मायना की पंचायत और डीगल की अलावत खाप की जो पंचायत है वो आमने सामने खड़ी होगी। तो यहां जो मामला है, डीगल की पंचायत अपने लड़के को बचाने के लिए और निष्पक्ष रखने के लिए कि हमारा गलत है तो बेशक सजा दे दो, लेकिन हमारा गलत नहीं है, ये गलत फहमी में ये हुआ है। लेकिन मायना की पंचायत जो कह रही है वो वीडियो आप लोगों ने सुनी, सबकी बातचीत सुनी है। अब डीगल की पंचायत की पूरी बातचीत आप लोगों को सुनवाई है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।